एक और इम्पॉर्टेंट खबर इंटरनेशनल अरीना से है। रूसी सदर आज भारत के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त दुनिया यूक्रेन जंग के सबब रूस पर अमरीकी पाबंदियों, दबाव और सफारती तन्हाई के असरात देख रही है, जबकि दूसरी जानिब भारत पर भी वाशिंगटन का दबाव बढ़ रहा है कि वो रूस से तेल की खरीदारी कम करे। ऐसी सूरत हाल में पुतिन का भारत आना महज एक रस्मी सफारती दौरा नहीं, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश मालूम होती है, जिसके असरात बराह रास्त पाकिस्तान और जनूबी एशिया की मजमूई सूरत हाल पर पड़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सदर अपने इस दौरे में रूसी तेल, जदीद मिसाइल सिस्टम और नए फाइटर जेट्स की फरोख्त की पेशकश करेंगे, क्योंकि रूस चाहता है कि भारत के साथ दिफाई और तवानाई का ताल्लुक अमरीकी दबाव के बावजूद कमज़ोर ना हो। कई दहाइयों से रूस भारत को बड़े पैमाने पर हथियार फराहम करता आया और यूक्रेन जंग के बावजूद भारत इसी तसलसल को बरकरार रखे हुए रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है, जबकि अमरीकी सदर भारत को रूस से तेल खरीदने पर सख्त अंदाज में वार्निंग देते आए हैं। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट उस्मान शाहिद साहब ने मैं ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उस्मान साहब, बड़ी गैर मामूली पेशरफ्त इसलिए है कि ज़ाहिर है एक तरफ तो अमेरिका भी चाहता है कि उसके आर्म्स एंड एमुनेशन जो है वो भारतीय मार्केट के अंदर आए, और फिर प्रेशर भी बढ़ता हुआ हमने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, फिर पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो हुआ वो भी हमने देखा। तो ऐसे में पुतिन का जो भारत का विजिट है, ये वक्त कितना इंपॉर्टेंट है और किस कदर अहमियत का हामिल समझा जाना चाहिए? जी डेफिनेटली बहुत ज्यादा अपना क्रूशियल टाइम के ऊपर ये वो दौरा कर रहे हैं, क्योंकि नवंबर के महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड्रिलेटरल ग्रुप की जो मीटिंग थी यहाँ पे नई दिल्ली में, उसको कैंसिल कर दिया था। तो भारत का पुतिन को उसी महीने यहाँ के ऊपर टच डाउन करवाना और उनके साथ जो 23वां समिट है उसको शोकेस करना, नो डाउट वेस्ट के लिए एक बड़ा सिग्नल है। और दूसरी तरफ जो है भारत जो अपनी स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी है, जो इंडिपेंडेंस है उनकी फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे, उसको भी दुनिया के सामने डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है एक तरह से कि वो चाहता है स्ट्रेटेजिक बैलेंस रखना मगरिब के साथ भी, तजारती दिफाई सनती नोयत का, और दूसरी तरफ उनकी दिफाई सप्लाई लाइन जो है उसकी डिपेंडेंसी है रूस के ऊपर। उस्मान शाहिद साहब, दूसरी डायमेंशन ये भी है कि भारत तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर को खातिर में नहीं ला रहा है, यानी बावजूद इसके कि वो मना कर रहे हैं कि तेल नहीं खरीदें या फिर डिफेंस डोमेन के अंदर कोई आपने ऐसा एग्रीमेंट नहीं करना है, तो इसके बावजूद पुतिन का भारत की ग्राउंड पे लैंड करना भारत की तरफ से क्या ऑप्टिक्स सेट कर रहा है? कि डेफिनेटली भारत जो है एक मैसेज दे रहा है कि उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंडिपेंडेंट होगी भी है और डिपेंडेंसी नहीं है उसकी मगरिब की तरफ उस हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ भारत जो है फ्रेमिंग उसकी इस तरह से नहीं कर रहा कि उसने इस दौरे को लेके अमेरिका की हेजमनी को चैलेंज कर दिया है, जबकि वो इस चीज को समझता है और उसकी जो कंपनियां हैं वो कमी लेके आ रही हैं जो रूसी तेल की खरीदारी के हवाले से, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि ये सियासी मसला है और जो भारत का तेल खरीदना है वो फंड कर रहा है उस यूक्रेन की वॉर को। और ये कैसे वक्त में हो रहा है जब अभी 2 दिन पहले जो मुज़ाकरात हैं अमेरिका के जो डेलीगेशन था स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का, वो नाकाम हो चुके हुए हैं। तो इसकी हमें जो डायमेंशन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है वो बड़ी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इस दौरे के दौरान जो बातें हो रही हैं कि Su-57 जो कोई फाइटर जेट्स हैं जो कि 5th जनरेशन अपना तैयारे हैं उस तक भारत एक्सेस हासिल कर सकता है, और उसके अलावा जो है S-500 एडवांस जो एयर डिफेंस शील्ड है उसको लेने की बात हो रही है। दूसरा जो है लोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक जो एग्रीमेंट है वो मेरे ख्याल में बड़ा क्रूशल है, क्योंकि जो इंडियन ओशन है उसके अंदर रशिया जो है अपने इंटरेस्ट, अपने स्टेक देख रहा है, क्योंकि इससे उसकी इंडिया की जो मिलिट्री फैसिलिटीज है उनका एक्सेस हो पाएगी और उनके जो प्यारे हैं वो रिफ्यूलिंग, रिपेयरिंग और सप्लाई जो लाइन जो है उसको बहाल कर सकेंगे। मेरे ख्याल में बड़ा क्रूशल है कि अच्छा, तो उस्मान साहब, इसके इम्प्लीकेशंस या रेपरकशंस क्या हो सकते हैं भारत पे? डेफिनेटली इसकी इम्प्लीकेशन जो है वो डिस्ट्रस्ट है। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बिलवास्ता चैलेंज है इनडायरेक्ट वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इससे जो रीजन के अंदर कन्वेंशनल मिलिट्री एज एरिया को हासिल है ऑलरेडी, उसमें मुझे लगता है कि वो ज्यादा जो है इंडिया एक्सेल करेगा और उससे पाकिस्तान के जो दिफाई मंसूबे हैं वो डाउट उस पर बड़े असरात पड़ेंगे। तो पाकिस्तान को लॉन्गर टर्म में जनूबी एशिया के जो स्ट्रेटेजिक माहौल है उस पर पड़ने वाले असरात को जो है रिकंसिडर करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे लगता है खारजा और जो दिफाई पॉलिसी है पाकिस्तान को वो इलाकाई तवाजुन तनाजुर में उसका असर नो जायजा लेना होगा, और पाक भारत जो ताल्लुकात हैं उनको भी नए जाविये से देखने की कोशिश है। ठीक है उस्मान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान शाहिद साहब।